हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है सूरजपुर दूसरे नंबर पर है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला में वर्ष 2022-23 में मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु जिला को 1500 मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 1945 लक्ष्य से अधिक 130% लक्ष्य को पूर्ण कर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर उपलब्धि प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS सिंह के मार्गदर्शन में मोतियाबिंद के मरीजों का निरंतर ऑपरेशन हो रहा है। विगत कई वर्षों से जिला में मोतियाबिंद ऑपरेशन में वृद्धि होती रही है तथा नेत्र संबंधी कई सुविधाओं को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कब से कब तक मिशन लाइफ जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सही जवाब है 1 जून से 5 जून 2023 तक। ऑप्शन 3 सही है। भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के लिए व्यापक जन आंदोलन के रूप में पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण में जन जागरूकता एवं भागीदारी लाने के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में जिले में मिशन लाइफ जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 1 जून से 5 जून 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप एंट्री में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। सही जवाब है जशपुर। ऑप्शन 2 सही है। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र यादव के दिशा निर्देश में जशपुर जिला जलदूत ऐप के माध्यम से कुआं के जल स्तर के मापन का कार्य सर्वप्रथम पूर्ण कर राज्य में प्रथम स्थान पर है। गौरतलब है कि विगत वर्ष जलदूत ऐप में पोस्ट मानसून डाटा प्रविष्टि में भी जशपुर जिला प्रथम था। इस वर्ष भी प्री मानसून डाटा प्रविष्टि में राज्य में प्रथम स्थान पर है। 24 मई 2023 से 7 जून 2023 तक प्री मानसून डाटा प्रविष्टि पूर्ण किया जाना था, जिससे समय पूर्व प्रविष्टि कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कब शुभारंभ करेंगे। सही जवाब है 1 जून 2023 को। ऑप्शन 1 सही है। चलिए ध्यान देंगे। देश के 12 राज्यों सहित कंबोडिया और इंडोनेशिया के रामायण दलों की प्रस्तुति होगी। सर्वव्यापी भगवान श्री राम की राम कथा के विविधतापूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक स्वरूप की झलक मिलेगी। हिंदी के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास अपने अपने राम म्यूजिक नाइट में भगवान श्री राम की महिमा का बखान करेंगे। राम कथा की बहेगी भावधारा। रामायण मंडलियों के मध्य अरण्यकांड पर आधारित प्रतियोगिता होगी। लोक गायक दिलीप षडंगी महोत्सव में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी ऐप छत्तीसगढ़ कोश लॉन्च कब किया जाएगा। सही जवाब है 10 जून को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के अध्यक्ष श्री गणेशकर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को श्री गणेशकर ने नाचा द्वारा बनवाए गए छत्तीसगढ़ी ऐप छत्तीसगढ़ी कोश के लॉन्च कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री को श्री गणेशकर ने बताया कि इस ऐप में अंग्रेजी भाषा के 25,000 शब्दों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। साथ ही 22 साहित्यकारों की कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के संग्रह भी ऐप पर उपलब्ध है। इस ऐप का लाभ सभी छत्तीसगढ़ी भाषा व भाषा में रुचि रखने वाले सुधीजन उठा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ ऐप का लॉन्च आगामी 10 जून को राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नाचा संगठन को। एक बात और ध्यान देंगे, ये 36 कोश ऐप है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ छत्तीसगढ़ कोश लिखा है, वो 36 कोश है, ठीक है। 36 कोश ऐप के निर्माण के लिए बधाई देते हुए आमंत्रण हेतु धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। चलिए अब पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी पुण्य भूमि है जो राम वन गमन परिपथ में शामिल है, जिस पथ से श्री राम गुजरे थे? सही जवाब है 9, ऑप्शन 4 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ पूरी तरह रंग गया है। युद्ध स्तर पर चलने वाली प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही आम जनता में भी महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसका थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। आपको ध्यान देना है, इसका थीम किस पर आधारित है? रामायण के अरण्य कांड पर। इसके चलते मंच को भी अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर आयोजित इस महोत्सव में अरण्य कांड पर आधारित रामकथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दलों द्वारा होगी। अरण्य कांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान श्री राम के वनवास के दिनों का वृत्तांत है, जिसमें माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास किया था। छत्तीसगढ़ में ऐसी 9 पुण्य भूमि है जो राम वन गमन परिपथ में शामिल है, जिस पथ से श्री राम गुजरे थे। दंडक वन में हुई इन घटनाओं को वाल्मीकि रामायण और इसके बाद अनेक भाषाओं में लिखी गई रामायण में अंकित किया गया है। साथ ही विभिन्न कला रूपों में भी यह शामिल है। महोत्सव में इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दलों द्वारा मंचन भी होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर और इंडोनेशिया के जावा के मंदिरों में रामायण के रूपों का अंकन किया गया है। इसी के साथ इन्हें ललित कलाओं में भी प्रस्तुत किया गया। रामायण महोत्सव के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में रामायण के प्रचलित रूपों की झलक मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कहाँ दुर्लभ प्रजाति माउस डियर मिला है? सही जवाब है बस्तर में। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर स्थित विख्यात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान देंगे, बस्तर स्थित विख्यात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ये कांगेर है, ठीक है। अब दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। हाल ही में वहां राष्ट्रीय उद्यान में संकटापन्न जंगली भेड़ियों की वापसी के साथ साथ इससे लगे गांवों तक छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की भी मीठी बोली गूंजने लगी है। यह वन विभाग की पहल से वन्य जीवों के सुरक्षित रहवास के लिए हो रहे कार्यों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक है। भारतीय माउस डियर रहवास विशेष रूप से घने झाड़ियों वालों नमी वाले जंगलों में होता है। माउस डियर में चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का मिश्रण दिखाई देता है और बिना सींग वाले हिरण का एकमात्र समूह है। माउस डियर के शर्मीले व्यवहार और रात्रिकालीन गतिविधि के कारण इनमें विशेष रिसर्च नहीं हुआ है। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में माउस डियर की उपस्थिति दर्ज हुई है। वनों में लगने वाली आग, बढ़ते हुए अतिक्रमण और शिकार के दबाव से भारतीय माउस डियर की आबादी को शायद गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में इन प्रजातियों को बचाने के प्रयास की आवश्यकता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में महिला श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर है?
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।